आज फाइनली मैंने अपनी बाइक रेडी कर ली है, पीछे बैग बांध लिया है और आज मैं थोड़ी लंबी राइड पे जा रहा हूँ। अभी तक वैसे मेरी लंबी राइड बाइक पे नारकंडा की है और मेरा इरादा इस बार उससे आगे जाने का है, तो राइड शुरू कर। घर से निकले 1 घंटा हो गया है और मौसम बहुत अच्छा है। बादल छाए हुए हैं, बारिश नहीं है और मुझे ठंड लगने लगी है, तो मुझे इसमें से अब जैकेट निकालनी है। तो पहली बार मैंने बांधा है इस रस्सी के साथ, ठीक ही बंध गया वैसे। जैकेट मैंने पहन ली है, ग्लव्स मैंने पहन लिए, ये बैग था ये भी इसके साथ बांध दिया, दोनों बैग बांध दिए हैं। हिल तो नहीं रहे। चलो आगे चलते हैं। इस रास्ते से गुजरता हूँ तो मैं इस पॉइंट पे रुके बिना नहीं जा सकता। सोलन बाईपास है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। अभी हूँ मैं शोगी के पास, शिमला से पहले शोगी आता है और मुझे किसी ने बताया था कि शोगी से ये रास्ता जाता है बाईपास नारकंडा की तरफ डायरेक्ट, जहाँ पे आपको शिमला रास्ते में नहीं आएगा। और मुझे बोला गया कि ये रास्ता ज़्यादा सुंदर है और शांत है, भीड़ भड़का कम है। बाकी देखते हैं कैसी रोड है, क्या होता है। रास्ता तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, थोड़ा ख़राब ही है, बट रास्ते में सीन बहुत अच्छे हैं। शोगी बाईपास से मैं निकल तो गया, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, ऑफ रोड हुआ, कीचड़ था, पर फिर भी एक नया एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं ख़राब रास्ते पे भी बाइक चला सकता हूँ। शिमले का ट्रैफिक क्रॉस करने के बाद अब मैं पहुँच गया हूँ कुफरी के पास। 5 मिनट यहाँ पे ब्रेक ली है। अपनी बाइक पे सुबह 7 बजे मैं चंडीगढ़ से चला था और 1:30 बजे मैं नारकंडा में पहुंच गया हूँ। ये नारकंडा है और रास्ते में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट ढाबे थे, पर मैंने कहीं पर भी खाना नहीं खाया क्योंकि मैं यहाँ नेगी ढाबा पे आके खाना खाना चाह रहा था। मौसम साफ भी है और मौसम ख़राब भी है। आगे जा रहा हूँ इस तरफ को, कहाँ जाना है कहाँ रुकना है कोई प्लान नहीं है, जहाँ तक कंफर्टेबली जाया जाएगा। नारकंडा से मुझे निकले हुए आधा घंटा हो गया और रास्ते में बहुत बड़ी एक वैली है, बड़ी खुली है वो, उसका व्यू दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ व्यू है रामपुर बुशहर का। ये बहुत फेमस प्लेस है। ये आधा शहर उधर बसा हुआ है नदी के और कुछ हिस्सा इस तरफ बसा हुआ है। रामपुर से आगे जाना तो चाह रहा था मैं, पर मेरी बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जब से मैं नारकंडा से निकला हूँ तब से मेरी बाइक की रेस में कुछ इशू आ रहा है। बाइक रिपेयर हो गई है, वैसे रिपेयर वाला कुछ भी नहीं था। इन्होंने बताया कि गाड़ी गर्म हो गई थी, सुबह से चल रही थी, तो उसका आधे घंटे का रेस्ट लिया तो ठीक होगी। आगे कह रहे थे पहाड़ पहाड़ कुछ खराब हुआ, रास्ता ठीक है। ये तो मेरे ख्याल में ठीक ही है, रात को बंद कर देते हैं। हाँ तो उसके फायदा है। अंधेरा हो गया बिल्कुल, आगे बादल भी गरज रहे हैं और मुझे यहाँ के लोकल लोगों ने सलाह दी है कि आगे मत जाओ। यहाँ पे एक होम स्टे है, यहाँ पे आज की रात रेस्ट करते हैं।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई हम जब चंडीगढ़ में होते हैं ना तो हम अलार्म लगाते हैं फ़ोन में और फिर वो अलार्म बजता है, थोड़ी देर बाद वो स्नूज़ होता है, फिर हम स्किप कर देते हैं, फिर वो स्नूज़ होता है। तो यहाँ पे ना मुर्गा है, सुबह 5 बजे से लगा हुआ है। ये 100 बार बोल चुका होगा कम से कम, उठा ही दिया इसने मेरे को सुबह सुबह। यहाँ से अब चलने का टाइम हो गया, देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है। अगर बाइक ठीक रही तो आगे जाएंगे, अगर बाइक ठीक नहीं है तो वापस आ जाएंगे। कितना प्यारा व्यू है। पहली ये बर्फ़ की पहाड़ी मुझे दिखाई दी है इस रास्ते पे। 100 रुपये सर। लो जनाब, अच्छा, किन्नौर में एंट्री करने के 100 रुपये लगे हैं। मेरी भी बना दो, अंकल की भी बना दो रील। क्या करना है? मेरी, मैं दोबारा आ जाता हूँ। ओके, ऐसा घूम के आ रहे हो? ओके, इतनी सही सी है। थैंक यू। आगे रास्ता ही बंद है, लगभग 200 गाड़ियां खड़ी हैं, पहाड़ गिरा हुआ है, तो कह रहे हैं 4-5 घंटे लग जाएंगे रास्ता खुलने में। तो मैंने सोचा इससे अच्छा तो वापस ही चलते हैं, 4-5 घंटे यहाँ खड़े होके कोई फ़ायदा नहीं है। बाइक भी बीच में बंद हो रही है, इससे बेटर है रामपुर जाके अपनी बाइक को रिपेयर करवाता हूँ।